शांति। आज 16 फरवरी 2024 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 16th फरवरी 2024 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज विशेष दिन है। अव्यक्त बाप दादा के अवतरण का दिवस है। तो सभी बाबा के बच्चे मौन में रहकर जितना हो सके मौन में रहकर बाबा से शक्तियाँ खींचते रहेंगे। हम सबको पता है ड्रामा लास्ट स्टेज में है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। ड्रामा का अंतिम समय जब आना है आए, लेकिन हमारा अंतिम समय कभी भी आ सकता है। इसलिए जितना हो सके बाबा की याद में अपने कर्म बंधन को काटकर सर्वोच्च अवस्था का अनुभव करना है। आज की साकार मुरली एक शब्द के ऊपर है और वो शब्द है राज तिलक। बहुत सुंदर शब्द है राज तिलक, माना राजाई का तिलक। बाबा त्रिमूर्ति है तो त्रिमूर्ति शिव बाबा ने तीन तीन बातें बताई हुई है। बहुत सारे जो बाबा के बच्चे ऐसा स्टडी करते हैं, दो बातें, तीन बातें या चार बातें। एक मुरली में तो बाबा ने 7 बातें 69 की मुरली में बताई थे। तो ये लिंक होता है। जिसकी बुद्धि स्वच्छ है, शार्प है, shrewd है, मेमोरी अच्छी है, वो ये सब बातें ध्यान में रखते हैं और उसके ऊपर मनन चिंतन करके उस स्वरूप में स्थित होते हैं। तो ये तीन तीन बातें बाबा जो बताता है उसके ऊपर अभ्यास करना चाहिए। तो तिलक के साथ बाबा ने और 2 बातें बताई थी, वो है ताज, तख्त और तिलक। ये राजा की निशानी होती है कि राजा को तख्त होता है, तख्त नशीन होते हैं, सिंहासन जिसे कहते हैं। दूसरा, राजा का ताज विशेष होता है। बाबा ने इसके बारे में भी कहा है कि द्वारकाधीश की पगड़ी, ये बाबा का शब्द है, उसका एक स्पेसिफिक तरीका होता है पहनने का, पहनाने का। तो ताज है, तख्त है और तीसरा है तिलक। बाबा ने इन तीनों का आध्यात्मिक अर्थ हम बच्चों को बताया हुआ है। ताज, बाबा ने कहा पवित्रता का ताज। जैसे आज के मुरली में आया है कि इस समय के मनुष्य मात्र अपने को श्री कहते हैं। अभी श्री ये शब्द भारत में ही है। बाबा ने आज उदाहरण दिया है कि श्री पोप कभी नहीं कहेंगे। श्री माना श्रेष्ठ या पवित्र। ये शब्द बाबा कहता है केवल देवताओं को लागू पड़ता है, क्योंकि देवताएं शरीर और आत्मा दोनों से पवित्र होते हैं और उनको बनाने वाला श्री श्री केवल एक शिव बाबा है। लेकिन आजकल के गुरुओं ने ये शब्द अपने लिए इस्तेमाल किया हुआ है। तो ताज, बाबा ने कहा कि पवित्रता का ताज पर किसको मिलता है? जो संगम युग पर सेवा का ताज धारण करते हैं,
और पवित्रता का ताज, उन्हें भविष्य में विश्व का ताज मिलता है। तो कनेक्शन है सेवा का ताज, पवित्रता का ताज और भविष्य विश्व ताज। आपने देखा होगा देवताओं के जो फोटो है उसके चारों तरफ एक ऑरा दिखाते, इवन पवित्र आत्माओं के तरफ भी सिर के पीछे एक लाइट दिखाते, प्रभा मंडल। ये प्यूरिटी की लाइट है। बाबा ने कहा विश्व का राज्य दो तरह से मिल सकता है, एक बाहुबल और एक है योग बल। हम सब जानते हैं भारतवासी कि ब्रिटिशर्स ने ये कोशिश की थी और कहते भी है कि ब्रिटिश का झंडा पूरे विश्व में उन्होंने लहराया था। ऐसा कोई देश नहीं था जहां पे ब्रिटिश साम्राज्य का झंडा नहीं था, अंग्रेजों का। लेकिन बाबा ने कहा बाहुबल से विश्व का राज्य प्राप्त करना मुश्किल है। क्रिश्चियनिटी ने इसकी कोशिश की है, काफी हद तक वो सफल रहे। दूसरा धर्म है जो विश्व के ऊपर राज्य करना चाहता है, वो है इस्लाम। वो भी कोशिश कर रहे हैं और ये कंसेप्ट उनके अंदर भी आ रहा है कि हमारा धर्म पूरे विश्व के ऊपर राज्य करे। हर एक का अपना तरीका है, पर वही कहते हैं कि मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। यहाँ पे डिस्पोज करने वाला ड्रामा है। बाबा ने कहा ड्रामा में ऐसा नहीं है, बाहुबल से विश्व के ऊपर राज्य नहीं प्राप्त कर सकते, केवल योग बल से होगा वो। तो पवित्रता का बल ही आपको सेवा करने की शक्ति देगा। तो पवित्रता का ताज, सेवा का ताज और विश्व का ताज, इसका कनेक्शन है। तो देखना है क्या मैंने पवित्रता का और विश्व सेवा का ताज पहना हुआ है। बाबा हमें हद से बेहद में लेके जाता है। बाबा ने कितने बार कहा हुआ है टीचर्स बहनों को कि हद में नहीं रहो, बेहद में रहो, क्योंकि बाबा बच्चों को विश्व का मालिक बनाना चाहता है। तो बाबा ने कहा भले आप किसी भी स्थान पर हो, पर वृत्ति बेहद में होनी चाहिए। अंग्रेजी में कहावत है थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली। आप रहेंगे एक ही स्थान पर, लेकिन आपके विचार विश्व को प्रभावित करते हैं। तो थिंक ग्लोबली। बाबा ने ये बहुत बार कहा है कि मेरा मेरापन छोड़ दो। जो हद में रहते हैं वो हद के राजा बनेंगे, स्टेट के या गांव के। बाबा चाहता है कि आप विश्व के राजे बनो, तो विश्व का सेवा का ताज धारण करना है। दूसरा है तख्त। तख्त के बारे में भी बाबा ने कहा सिंहासन किसको मिलता है। बहुत सुंदर अव्यक्त महावाक्य है। बाबा ने कहा जो अकाल तख्त नशीन है, माना स्वयं को आत्मा समझकर अपने सिंहासन पर स्थित है। आत्मा का सिंहासन दो आंखों के बीच में है। तो जो अकाल तख्त नशीन है वही परमात्मा के दिल तख्त नशीन बनते हैं, और जो परमात्मा के दिल तख्त नशीन बनते हैं वही विश्व राज्य के तख्त नशीन बनते हैं। तो चेक करना चाहिए क्या मैं अकाल तख्त नशीन सो परमात्मा के दिल तख्त नशीन हूँ। क्योंकि परमात्मा का दिल तख्त मिलना मासी का घर नहीं है, बहुत हाई डिग्री ऑफ प्यूरिटी चाहिए, तब आप परमात्मा के दिल तख्त नशीन बन सकते हैं। और उसके लिए अकाल तख्त नशीन बनने का अभ्यास चाहिए। और तीसरा है तिलक। तो बाबा ने कहा है स्मृति का तिलक। जो आत्माएं संगम युग पर स्वयं को स्मृति स्वरूप बनाते हैं, उन्हें विश्व में राज्य तिलक प्राप्त होता है। ये आज की मुरली है। बाबा ने हमको कई सारी स्मृतियां दी है। साकार मुरली में बाबा का शब्द है पढ़ाई। कितने बार हमने सुना है पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। पढ़ाई पढ़ना है।
इसमें आशीर्वाद नहीं मांगनी है। जैसे लौकिक में कई स्टूडेंट्स चालाकी करके अपने टीचर को खुश करने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं टीचर हमारे ऊपर खुश हो जाएंगे तो हमको मार्क्स अच्छे देंगे। बाबा ने कहा यहाँ वो हो नहीं सकता है, यहाँ आशीर्वाद मांगने की बात ही नहीं है। और आशीर्वाद ऐसी चीज है कि मांगने से नहीं मिलती है, आशीर्वाद अपने कर्मों से मिलती है। हमारे कर्म अच्छे हैं तो आशीर्वाद मांगने की जरूरत ही नहीं है, आशीर्वाद अपने आप मिलती है। ये दो शब्द शब्द है भारत में, एक है आशीर्वाद और दूसरा है श्राप। वरदान और श्राप कहते हैं। और भारत में ही है कहानियां जिसमें आध्यात्मिकता पूरी ठोस ठोस कर भरी हुई है, वो है भस्मासुर की कहानी। भस्मासुर कौन बनते हैं? तो जो श्रीमत के विपरीत चलते हैं वो स्वयं को भस्म कर देते, आशीर्वाद की बात ही आ नहीं सकती वहां पे। इसीलिए बाबा ने कहा पक्का निश्चय बुद्धि बनना है। ये पूरा खेल निश्चय का है। अगर निश्चय पक्का है तो संशय का प्रश्न ही नहीं उठता है। निश्चय की भी गहराई बाबा ने बताई हुई है, हमको उसको रिवाइज करना है कि मुझे खुद में, बाबा में, ड्रामा में और ब्राह्मण परिवार चारों में निश्चय है पक्का। जैसे कुर्सी के चार पैर होते हैं, चारों ही पक्का चाहिए कि मैं वही कल्प पहले वाली आत्मा हूँ, ये वही कल्प पहले वाला ब्राह्मण परिवार है, ये वही बाबा है और ये वही श्रेष्ठ ड्रामा है जिसमें कहीं पर भी अकल्याण नहीं है। तो क्यों न इस कल्याणकारी ड्रामा में बाबा की याद से श्रीमत पर चलकर पूरा निश्चय बुद्धि बनकर गफलत नहीं करना है और पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़ना है। कई लोगों का कंप्लेंट होता है कि हमारे ऊपर अन्याय हुआ है। प्लीज अंडरस्टैंड, ड्रामा में अन्याय होता ही नहीं है। देर इज नो इनजस्टिस इन ड्रामा, देर आर अपॉर्चुनिटीज ऑल द टाइम। ड्रामा में अन्याय नहीं होता है, केवल आपको मौके दिए जाते हैं। अभी मुंबई की भाषा है, मुंबई में कहते हैं मौका देख के चौका लगाना चाहिए। माना जिसको आप अन्याय समझते हैं वो आपके लिए आगे बढ़ने का पेपर होता है। लेकिन अगर आपने समझा कि मेरे ऊपर अन्याय हो रहा है तो फिर आप दूसरी दिशा में चले जाओगे। बाबा ने हमेशा कहा है कि अपोजिशन टेक्स यू टू द पोजीशन। जो भी आत्माएं आगे आए हैं वो प्रॉब्लम के बगैर आगे नहीं आए हैं। मैं बहुत लोगों का इंटरव्यू लेता हूँ, जब मैं उनकी जीवन कहानी सुनता हूँ हैरान हो जाता हूँ कि ये आत्मा अभी तक कैसे खड़ी है, कैसे ये सब सहन कर रही है। इतना इसने सहन किया फिर भी ये आत्मा अभी तक खड़ी है। मुझे बहुत बार ऐसे लगता है कि सभी के जीवन के ऊपर एक मूवी बन सकती है। इतनी सारी बातें लोगों की जीवन में होती है लेकिन सभी की मूवी रिलीज नहीं होती है। कुछ आत्माओं की मूवी रिलीज होती है, बाकी लोगों की मूवी रिलीज नहीं होती है। पर हर एक की जीवन कहानी अगर आप सुनोगे, जो काउंसलर का रोल होता है, हम बहुत गहराई में जाके हर एक के अनुभव सुनते हैं शांति से, क्योंकि हमारा काम सुनना ही होता है। तो हम सोचते हैं कि इस आत्मा ने कितना हिम्मत रखा है, दूसरा कोई होता तो टूट जाता। और कुछ लोग टूटते भी है। तो हमको हिम्मत नहीं हारना चाहिए, मतभेद में आकर पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहिए। और जो बात हमने 2 दिन पहले देखी, बाबा ने आज फिर से कहा अपने ऊपर रहम करो, रहम करो, रहम करो, रहम करो। और रहम करना है तो पहले अहम और वहम को छोड़ दो। ये बाबा की मुरली है। तो अहम को छोड़ दो, वहम को छोड़ दो, ये है ही ऐसा।
मैं जानता हूँ इसने जानबूझ के किया ऐसा, ये कभी सुधरने वाला नहीं है, वगैरह वगैरह। अहंकार को छोड़ दो, वहम को भी छोड़ दो और रहम करो, क्योंकि हर आत्मा अपने संस्कारों के वश है और परवश के ऊपर गुस्सा नहीं होता है, परवश के ऊपर रहम आता है। तो सबसे पहले अपने ऊपर रहम करो। हम एडिक्शन में ये हमेशा सुनाते हैं, या तो आप मालिक है या तो आप नौकर है। मालिक बन के जीना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि हम चाहते नहीं है फिर भी हो जाता है, तो उस समय वो मालिकपन की अवस्था में नहीं है। मालिक बन के जीना चाहिए। जो हम चाहते हैं वही हम सोचते हैं, वही हम बोलते हैं, वही हम करते हैं। ये मालिकपन की अवस्था है। अगर कोई कहता है मैं चाहता नहीं हूँ फिर भी सोच लेता हूँ, मैं बोलना नहीं चाहता फिर भी बोल लेता हूँ, मैं करना नहीं चाहता फिर भी कर लेता हूँ, इसका मतलब कर्मेंद्रिया कंट्रोल में नहीं है। फिर वो स्थूल कर्मेंद्रिया हो या सूक्ष्म कर्मेंद्रिया हो। कई लोगों का खाने के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, कहते हैं मैं खाना नहीं चाहता हूँ फिर भी खा लेता हूँ, पीना नहीं चाहता फिर भी पी लेता हूँ। तो कर्मेंद्रिय कंट्रोल में नहीं है। सक्सेस किसे मिलता है? जो करना चाहिए वो करते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करते हैं। सिर्फ इसमें पॉजिटिव रहना है, क्योंकि कई लोग निगेटिविटी में भी दृढ़ रहते हैं। श्रीमत को पकड़ के चलना है, मतभेद में नहीं आना है। प्लीज अंडरस्टैंड। जो समझदार होगा वो मतभेद से अपने को दूर रखेगा। अंग्रेजी में हम कहते हैं आर्गुमेंट एंड डिस्कशन, ये दो शब्दों में हम फर्क बताते हैं। आर्गुमेंट माना वाद विवाद। तो कहते हैं कि वाद विवाद में लोग कहते हैं कि कौन बराबर है, तुम बराबर या मैं बराबर तो आर्गुमेंट में नहीं जाना है, क्योंकि उसमें मैं और तुम आ जाता है, वहां ईगो आ जाता है, अहंकार आ जाता है। आर्गुमेंट के बजाय हम कहते हैं डिस्कशन मोड में आओ। डिस्कशन में हम ऐसे कहते हैं अंग्रेजी में, डिस्कशन मीन्स व्हाट इज राइट, नॉट हु इज राइट। माना मैं बराबर या तुम बराबर, इसके बजाय क्या बराबर है उसके ऊपर आना चाहिए। तो हेल्दी डिस्कशन होता है, आर्गुमेंट अनहेल्दी होता है। तो मतभेद में नहीं आना चाहिए। हर एक कार्य करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, देर इज नथिंग रॉन्ग। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हम कहते हैं, हर फील्ड में है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। लेकिन कितना भी मतभेद हो, मन में भेद नहीं होना चाहिए। ये दो शब्द इस्तेमाल करते हैं लोग। मतभेद हो पर मन में भेद नहीं होना चाहिए। माना मैं मेरी ज्ञान स्वरूप अवस्था से नीचे नहीं आओ। मैं अपना अनुभव सुनाता हूँ। मैं इस अवस्था से जा चुका हूँ और मैंने रियलाइज किया इसमें मैं अपना ही नुकसान करता हूँ। कई बार हमको ऐसे लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो बराबर कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि दूसरे भी उसी हिसाब से सोचे। अभी जैसे आज की मुरली की पॉइंट को ही लेकर चलते हैं। आज बाबा ने लास्ट में कहा है कि दिवाली पर दिया जलाते हैं। अभी हम थोड़ा अलग सोचने वाले लोग हैं। ये दिया वगैरह जलाना, मुझे लगता है ये बाहर का शो करने की जरूरत ही नहीं है, ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है। आज बाबा ने कहा भी है तुम बच्चों को आंतरिक खुशी चाहिए, क्योंकि हम थोड़ा बैकग्राउंड से, हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं। हमने तेल का इम्पोर्टेंस देखा है, बचपन में गरीबी देखी है। और जब मैं यहाँ आके देखता हूँ कि 1 लाख दिए जलाए जा रहे हैं, अभी एक दीपक में 5 ml भी अगर तेल पड़ता है, तो आप 1 लाख से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा। तो कई बार मैं ऐसे सोचता हूँ यही तेल अगर किसी को खाना बनाने के काम में आए
तो उस बेचारे का महीने का कितना खर्चा बच जाएगा, कितने लोगों का पेट भर सकता है। पर ये मेरा विचार है, बाकी लोगों को ये नहीं लगता है। उनको लगता है नहीं, रोशनी होनी चाहिए। तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ये मतभेद है। तो यहाँ पर मैंने सरेंडर करना सीख लिया। बाबा की टेक्निक है, क्योंकि हमने देखा शिव जयंती पर इतने सब दिए जलाते। अब ये भावना है, दिए जलाने से होता क्या है, अल्पकाल आंखों को रोशनी दिखती है। जैसे पटाखे फोड़ना अल्पकाल का शो है, कुछ सेकंड में लाखों रुपया खर्चा कर देते हैं पटाखों के ऊपर। सो आई एम नॉट अगेंस्ट इट, पर मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि हम कुछ अच्छा करें, इसके बजाय हमको ऑप्शन है। लेकिन हमने देखा सेंटर पर कई लोगों का भाव रहता है, दिया जलाएंगे तो सेवा हो जाएगी। मैं पता नहीं मैं इसमें ठीक हूँ या नहीं हूँ, पर मैं एक ही देखता हूँ हमेशा कि ब्रह्मा बाबा ने ये किया है क्या, मम्मा ने ये किया है। अगर ये नहीं किया है तो हमको नहीं करना चाहिए। फिर भी मेजॉरिटी जब बोलते हैं तो हम उसको हाँ कर लेते हैं। यहाँ पर हमको ये सीखना चाहिए, जो मैंने सीखा, कि आपका काम है मालिक बन के राय देना, फिर बालक हो जाओ। क्योंकि निमित्त आत्माओं के ऊपर आपको छोड़ना है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो डिस्टर्ब होते हैं वो निमित्त आत्माओं से होते हैं। अभी ये तो केवल एक एग्जाम्पल दिया, आज के मुरली में आया है। पर मैंने देखा मतभेद में जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिम्मेवार बाप है। बाबा ने जिन आत्माओं को निमित्त बनाया है, बाबा की जिम्मेवारी है। तो अपना ओपिनियन देके साइड में हो जाना चाहिए, उसके ऊपर एक थॉट भी क्रिएट नहीं करना चाहिए। क्योंकि मतभेद में आकर कई बाबा के बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, ऐसा हमको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कई लोग तो सेंटर पर आना छोड़ देते हैं, क्योंकि कहते हैं कि ये लोग बहुत पैसा खर्चा करते हैं, जहाँ नहीं करना चाहिए वहां करते हैं। ऐसे बहुत सारी बातें होती है। लेकिन संगठन में मैंने सीखा है, व्यक्तिगत रूप में शुभ भावना अपनी नहीं छोड़नी है। क्योंकि ड्रामा में जिस चीज को होना है उसको आप कुछ नहीं कर सकते। ड्रामा को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए, नहीं तो कलयुग का लक्षण है हर जगह पे झगड़ा। लौकिक में कहते हैं कि दो बहनें या माताएं आपस में नहीं रह सकती, लेकिन मैं कितने सेंटर पर देखता हूँ कितनी सारी बहनें आपस में बड़े प्यार से रहती है। अभी ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि उनको परमात्मा का ज्ञान मिला, शक्ति मिली। लेकिन आज बाबा ने कहा, इस समय जमीन के लिए, पानी के लिए और भाषा के लिए लड़ते हैं। कई लोगों को अपने भाषा का भी अभिमान होता है, उनको लगता है उनकी भाषा ही सर्वश्रेष्ठ भाषा है। बाबा ने ये दे अभिमान भी निकाल दिया कि मैं गुजराती हूँ, मराठी हूँ या कन्नड़ हूँ, ये सब निकाल देना चाहिए अपने बुद्धि से। ये भाषा केवल कम्युनिकेशन के लिए है, लेकिन ये भाषा के साथ भी अटैच रहते हैं लोग। हर एक को लगता है मेरी भाषा सर्वश्रेष्ठ है। हर एक की भाषा को हमको सम्मान देना चाहिए, क्योंकि समय समय पर स्थान के अनुसार ये भाषाएं इमर्ज होती गई। इट्स जस्ट फॉर कम्युनिकेशन, उस भाषा के साथ भी अटैच हो जाते हैं कि हमारी भाषा सर्वश्रेष्ठ है, ग्रामेटिकली ये सर्वश्रेष्ठ है, वगैरह वगैरह। हर भाषा की अपनी सुंदरता होती है। आपको जो भाषा नशा देती है और जिसके सहारे आप परमात्मा से जुड़ सकते हो, उसको यूज करना चाहिए। और जानकारी के लिए बता दूं, शास्त्रों में 4 प्रकार की भाषा बताई हुई है। हम जिसे भाषा समझते हैं वो एक ही है, जिसको लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, उसको भाषा कहते हैं। अभी मैं अरुणाचल प्रदेश गया था तो वहां पे भाषा नहीं है, डायलेक्ट है। माना वो लिखी नहीं जाती, केवल बोली जाती है, उसको बोली भाषा कहते हैं। और इससे भी बहुत सूक्ष्म भाषा जो बाबा ने बताया सूक्ष्म वतन की, वो है नयनों की भाषा, संकल्पों की भी भाषा है। अभी बाबा जब बच्चों के दिल की बात सुनता है, तो बाबा ये नहीं कहता है कि बच्चे तुम तो अमेरिका में, फ्रेंच में, पोर्चुगीज में बोल रहे हो, मेरे साथ हिंदी में बोलो।
बाबा भाषा नहीं देखता है कि ये कन्नड़ में बोल रहा है, तमिल में बोल रहा है, या मलयालम में बोल रहा है, तेलुगु में बोल रहा है, या हिंदी में बोल रहा है, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, बंगाली। ये सब भाषा नहीं, बाबा उसके पहले की स्टेज देखता है। बाबा भावनाएं देखता है, बाबा संकल्प देखता है, क्योंकि वो सबका कॉमन ही है। वो कॉमन होता है जिसको परा पश्यंती मध्यमा वैखरी। अभी जो आप मेरी आवाज सुन रहे हो उसको संस्कृत में वैखरी भाषा कहते हैं। उसके पहले की तीन स्टेज है, परा पश्यंती मध्यमा। तो साइलेंस की भी भाषा है। तो हमको ये हायर स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस में जाना है, नीचे नहीं आना है। रचयिता और रचना के बारे में भी आज बाबा ने कहा है। ये प्रश्न आदरणीय जगदीश भाई ने पूछा था कि रचयिता कैसे है। आत्मा तो अविनाशी है। हमारी कुंज दादी जो बिहार में थी, उसको ये प्रश्न पूछा क्योंकि सभी दादियां आदरणीय जगदीश भाई से परेशान हो गई थी। बहुत प्रश्न पूछते थे क्योंकि शास्त्र पढ़े हुए थे, कोई संतुष्ट नहीं कर पाया। आखिर में ये छोटी दादी थी, उसके पास भेजा तो उसने उसको संतुष्ट कर दिया। दादी ने जवाब दिया, रचयिता का मतलब ये नहीं कि हवा में पैदा करते, नहीं। रचयिता का मतलब पुरानी से नया करते हैं। और इसको कन्विंस हो गया, बाबा ने यही बात आज कही हुई है, पुरानी से नया करते हैं, प्रलय जैसा कुछ होता नहीं है। तब उसकी बुद्धि ने स्वीकार किया और जगदीश भाई सरेंडर हो गया। तो आप सोचो किसके साथ किसका पार्ट है। बाबा ने कल भी बताया था कुछ दिन पहले कि जहां देखता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट बाबा का बच्चा है तो बाबा खुद आके सेवा करके जाता है। तो आज की मुरली में मुझे ध्यान रखना है कि वापिस तो सबको जाना है, लेकिन या तो योग बल या सजाए से, या प्यार से या मार से। तो मैं मार खाकर घर नहीं जाऊंगा, मैं योग बल से अपने सभी पापों को भस्म करके वापिस जाऊंगा, आंतरिक खुशी में रहूंगा। नहीं तो इस समय बहुत झूठ की दुनिया है। आज अभोक्ता साधु के बारे में बाबा ने कहा कि अहमदाबाद में एक साधु था, कहता था अभोक्ता, बाद में वो पकड़ा गया। ऐसे ही श्री कृष्ण कहने वाले, भगवान कहने वाले बहुत लोग हो गए, क्योंकि कलयुग है। तो हमको इससे अपने आप को बचाना है। ड्रामा रिपीट होता है, ये भी प्रश्न कई लोग पूछते हैं कि पार्ट टूटा तो क्या होगा, फिर से बनेगा। बाबा ने कहा हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। दादी ने हमको पूछा था कि जो झंडा पृथ्वी से चांद के ऊपर गया है, ड्रामा रिपीट होगा तो वो झंडा वापस कैसे आएगा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न दुनिया के मन में आते हैं। हमको बाबा की बातों के ऊपर पक्का निश्चय रख के युक्त युक्त जवाब देना है कि ड्रामा रिपीट होता है। आने वाला समय कैसे होगा हम सबको पता है कि हर प्रकार की हलचल होगी, क्योंकि अति अंत की निशानी है। परिवार में खिटखिट, मन में बहुत उलझने आएगी, मानसिक बीमारियों का तूफान आएगा, चिंता बढ़ जाएगी, डिप्रेशन बढ़ जाएगा, ओसीडी बढ़ जाएगा, बहुत सारी बीमारी आएगी, धन नीचे ऊपर होगा। एक मुरली में बाबा ने कहा था ऐसी अवस्था होगी कि पैसा कमाओ तो भी टेंशन और नहीं कमाओ तो भी टेंशन। ऐसे समय पर बाबा ने कहा जो बाप के साथी है, सच्चे हैं, उनका जिम्मेवार बाबा है। मन बाप की तरफ लगा होना चाहिए, मन मना भव मध्याजी भव, तभी निर्णय शक्ति यथार्थ होगी। साक्षी अवस्था में चले जाना है, तब बाप की शक्ति से हर परिस्थिति को सहज ही हल कर लेंगे। और जो भी किनारे हमने पकड़े हुए हैं उसको छोड़ के घर चलने की तैयारी करनी है। साक्षी अवस्था में मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बाबा के बच्चे जा रहे हैं। हमको ये दिखाई दे रहा है कि कैटेगरी बनते जा रही है, राजा की कैटेगरी, रॉयल फैमिली, साहूकार, प्रजा, ये स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं अभी हमको। साक्षियों के बाबा की याद में ड्रामा को देखते रहना है, शुभ भावना नहीं छोड़नी है। तो पता चल जाएगा कौन क्या बनने वाला है। किनारे छोड़ देना है, किसी भी बात से डिस्टर्ब नहीं होना है। बड़ी धूमधाम से शिवरात्रि मनानी है।
हमारे सभी भंडारे भरपूर होना है, किसी के कारण रुकना नहीं है। प्रवृत्ति वालों को खास बताया, आपस में रेस करनी है। अगर एक पहिया ढीला पड़ा तो दूसरा उसके पीछे ठहर नहीं जाना है, स्वयं को राज तिलक देना है। आज की पूरी मुरली में अपने साथ बात करना है कि क्या मैं राज तिलक ले रहा हूँ। आत्मा भाई भाई समझ के बात कर रहा हूँ, देही अभिमानी रहता हूँ, गफलत तो नहीं कर रहा हूँ। कई मतभेद में आकर मैं पढ़ाई तो छोड़ नहीं रहा हूँ। आशीर्वाद तो नहीं मांग रहा हूँ बाबा को कि हे बाबा बंधन काट दो करके। बंधन हमारे है, हमको काटना पड़ेगा। मुरली को अच्छी तरह स्टडी करना है, बाप से शक्ति लेना है, साक्षी दृष्टा होकर बाबा की याद में यथार्थ निर्णय करना है। उलझने आने वाली है, समझदार बन के बाबा को साथी बनाना है। सब किनारे छोड़कर घर चलने की तैयारी करनी है। अच्छा, ओम शांति।